नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार एक अलग ही दुनिया में चल रहा है इस समय। निफ्टी सुबह तक जो ऐसा लग रहा था कि मतलब सब खत्म कर देगा, वो सेकेंड हाफ में लाइफ हाई लगा रहा है। निफ्टी करंटली 22,480 पे ट्रेड कर रहा है। डे हाई, लाइफ हाई, 52 वीक हाई सब लग गया, लेकिन पोर्टफोलियो में अभी भी कुछ राहत नहीं है। रिकवरी डेफिनेटली आई होगी, मार्केट रिकवर कर रहे हैं तो रिकवरी डेफिनेटली आई होगी, लेकिन मार्केट आपका लाइफ हाई पे, इन्वेस्टर खुश नहीं है। ये कैसा बाजार है? और ऐसा नहीं है ये बड़े लंबे समय बाद लाइफ हाई लगा, ये कंटिन्यू लाइफ हाई लगता ही जा रहा है, तब ये हाल है हमारा। तो चल क्या रहा है नहीं आ रहा समझ में। मैंने एक रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, थोड़ा ऑपरेटर करके, तो मतलब एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है आज तो ऑपरेटर ही गेम कर रहे हैं। अगर मैं अपडेट दूं एक एक करके आप सभी के लिए, तो निफ्टी आपके लिए लाइफ हाई 22,470 के पार ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 74,000 के ऊपर निकल गया है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी लाल निशान में है, केवल लाल में नहीं है। स्मॉल कैप 2% नीचे है, मिड कैप आधे % नीचे है, लेकिन ये भी रिकवर हुए हैं। अब इन सबसे हटके जो बिल्कुल विपरीत चल रहा है वो है मार्केट ब्रेथ, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है वो बताएगा ये। जहां पे 535 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1735 शेयर्स नेगेटिव है। अब ये क्या है? ये मतलब शेयर्स टूट रहे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि मार्केट में बड़े शेयर्स की डिमांड है। बड़े शेयर्स हैं जो बाजार को इंडेक्स लेवल पे गिरने नहीं दे रहे हैं, और छोटे शेयर्स की पिटाई पड़ रही है। अब अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं थोड़ा और डिटेल में, तो निफ्टी अभी 111 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। लीडरशिप देखो कहां से है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंकिंग हो गई। देन भारती एयरटेल और टीसीएस। और गिरावट कहां से आ रही है? एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट, मारुति। ये 10 के 10 टॉप गेनर टॉप लूजर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी में पॉइंट वाइज, ये किसी पे नहीं है। बहुत कम लोग इन्हें प्ले करते हैं, लेकिन ये बाजार को ऊपर या नीचे करने का काम कर रहे हैं। जिनके अब अगर एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं, चलो आप टॉप 500 निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज की बात करूं मैं, तो उसमें टॉप गेनर की लिस्ट में सबसे पहला नंबर है टाटा केमिकल जो 10% ऊपर है। दूसरे नंबर का आता है सीधे पिडिलाइट जो केवल 5% ऊपर है, यानी कि टॉप गेनर 10%, उसके बाद दूसरे नंबर वाला केवल 5% ऊपर है। तीसरे नंबर वाला भी सर्किट पे है टाटा इन्वेस्टमेंट। चौथे नंबर वाला आपका आलोक इंडस्ट्री, वो भी आपका सर्किट पे है T2 ट्रेड में। एंड मैक्स हेल्थ केयर 4.25%। तो आपने देखा ये 4% पे आ गए टॉप 5 में। अब लूजर्स की लिस्ट सुनो। IIFL 20% जो मैक्सिमम होती है गिरावट, MGL 15%, CGCL 14%, JM फाइनेंशियल 13%, L&T फाइनेंस 7.5%। यानी गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या भी ज्यादा है। परसेंटेज टर्म्स में भी अगर बड़ी गिरावट कहीं हो रही है तो वो भी गिरने वाले आगे हैं। तेजी तो चुनिंदा नामों में और छोटी मोटी है। तो ये मार्केट ब्रेथ अच्छी नहीं है, पोर्टफोलियो के हिसाब से बाजार अच्छा नहीं है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से मार्केट ऊपर से लाइफ हाई लग रहा है। तो ये मतलब बहुत ही गलत चीज हो रही है लिटरली। अगर आप बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको लगेगा मार्केट तो हर दिन लाइफ हाई लगा रहा है, गोल्ड हर दिन लाइफ हाई लगा रहा है, बिटकॉइन हर दिन लाइफ हाई लगा रहा है, लेकिन आप उस जगह बैठे हुए हो तो आपको लगेगा यार ये पैसा बन ही नहीं रहा है। तो इस समय भाई साहब मैं तो यही कहूंगा, पैसा अपने पास अपनी आंखों के सामने रखते रहो बस, उसको किसी एसेट क्लास में कन्वर्ट मत करो। कम से कम अभी तो नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे अगर गलती से तेजी आ गई तो भाई आपकी वजह से पैसा नहीं लगा पाया। भाई साहब मेरी वजह से मत रोकना, अगर आपको तेजी लगती है लगा देना। मेरा व्यू तो सिंपल है कि मेरे को कन्विक्शन कॉन्फिडेंस जब आएगा तो मैं खुल के बोलूंगा, और जब तक नहीं है तब तक मैं इसी तरीके से बात करूंगा। मेरा अपना ही है भाई साहब, तो मैं वही वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मेरे को खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कैसे बोल दूं? कल को बाजार गिर गया तो मैं तो ये भी नहीं कह पाऊंगा कि मैंने आपसे कहा था मत लगाओ। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा समय है जहां बाजार को समय देना चाहिए। अगर मैं और आप सभी के साथ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करूं तो निफ्टी मतलब 22,225 जो सपोर्ट था उसी से घूम गया एग्जैक्टली 200 से, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो क्या अब रेजिस्टेंस निकालेगा 22,500 क्योंकि इसी के ऊपर ब्रेकआउट है, कल इसकी एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी के दिन पूरे दिन 48,000 के ऊपर ट्रेड करता रहा, और जैसे ही एक्सपायरी देखो 3:15 का समय हो रहा है जब वीडियो बना रहा हूं 3:15 तक नॉर्मली सारी ऑप्शन पोजीशन कट जाती हैं। अभी स्टॉक बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है आपका, ऊपर से देखूं तो लगभग 250 पॉइंट नीचे है, 250 से 300 पॉइंट। तो ये मतलब
अलग ही लेवल का चल रहा है। एक्सपायरी रिलेटेड मूव बैंक निफ्टी में आया जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है, या कुछ और रीजन है, जो भी है ना, अभी आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत हार्ड है, तो मत बनाने की कोशिश करो, वही बेटर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो पोर्टफोलियो में पड़ा है उसे पड़ा रहने दो, जो पैसा आपके पास रखा हुआ है उसे पैसे को ही रखो। अभी जल्दबाजी में मत कहना कि यार ये तो इतना सस्ता मिल रहा है। शुरुआत में हमें लगता है, क्योंकि हमने कोई चीज़ 100 पे देखी है तो 95 पे ही सस्ती लगती है, क्योंकि हमें पता है यार 5% बन जाएगा बहुत है, लेकिन एक्चुअली में ना वो 80, 70, 75 भी आती है अगर बाजार गलती से गिर गया तो वो वेट कीजिए आप जब तक पूरे फाइनल चीज़ें ना समझ में आ जाए, तब तक के लिए ये कहूँगा मैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।